Hello students, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today in this video we are going to discuss the NCERT question answers of the chapter. The chapter is tissue. The chapter is from bio portion. About tissue we have discussed in previous videos about the plant tissues and animal tissue. उनका क्लासिफिकेशन पूरा हमने किया था, कौन सा टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर मैं बात करूँ सिंपल डेफिनेशन की तो टिश्यू इज़ नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल्स and they are specified to perform a particular function but they have same origin. Fine. तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है टिश्यू की. सिंगल एक सेल होती है, सारे ग्रुप ऑफ सेल जो है वो टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन और ऑर्गन के बाद सिस्टम बहुत सारे सिस्टम जब होते हैं तो हमारी बॉडी में हम वर्कआउट कर पाते हैं, मतलब वी आर अलाइव. तो ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे NCERT क्वेश्चन आंसर्स. अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट द कमिंग वीडियोज़. ओके, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ टिश्यू. तो ये डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंड दे आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन बट दे हैव सेम ऑरिजिन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मतलब मैनी सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, दैट वी आर टॉकिंग, नॉट अबाउट सिंगल सेल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें टिश्यूज़ की यूटिलिटी क्या है. यूटिलिटी का मतलब हुआ कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या काम है उनका. तो भाई देखो, हमने कहा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंड दे आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है, तो हर एक का अपना एक काम है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, किडनी में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यू जो है हमारा. अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, या जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है, वो हमारे सिग्नल्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. कहने का मतलब ब्रेन तक पहुंचाता है, कोई भी मैसेज होता है वो, तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हुआ. कनेक्टिव टिश्यू में अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड इज़ हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, फूड, मिनरल्स एंड वेस्ट मटीरियल ऑल्सो. तो मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को भी तो लेकर आता है ना वो ब्लड. तो कहने का मतलब एक स्पेसिफाइड फंक्शन है. ये तो बात हुई एनिमल की. या मस्कुलर टिश्यू की बात कर लो, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है मस्कुलर टिश्यू हमारा, तभी तो हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो पाते हैं. कार्डियक मसल्स की बात करो, जो हार्ट में होता है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तभी तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रही है. अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो जैसे जाइलम हमने पढ़ा, फ्लोएम हमने पढ़ा, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, है ना. स्क्लेरेनकाइमा हमने कहा डेड सेल्स होती है. हस्क ऑफ कोकोनट की बात करूँ या कॉर्क की बात करूँ तो उसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है, डेड सेल से बना हुआ होता है, जो बहुत ही स्ट्रेंथ होती है, जिसके अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना. तो मतलब अलग अलग टिश्यू के अलग अलग फंक्शन है, स्पेसिफाइड है. दिस इज द यूटिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू. प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था बेटा, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान हो, क्योंकि रिवाइज करोगे तब अच्छे से ध्यान रहेगा. हमने बात की थी मेरिस्टेमेटिक की एंड परमानेंट की. फिर मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट थे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी. परमानेंट में हमने कहा था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में फिर हमारे पास 3 थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. और कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 थे, जाइलम एंड फ्लोएम. तो वो सारा हम पहले भी कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको हम वो चीज़. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है नेम द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू. तो सिंपल टिश्यू के अगर मतलब एक तो था मेरिस्टेमेटिक, एक था आपके पास परमानेंट. फिर परमानेंट के 2 थे आपके पास, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल के हमारे पास फिर 3 थे, कौन कौन से आप लिखोगे, पैरेन्काइमा, दूसरा होगा आपका कोलेनकाइमा और तीसरा रहेगा आपका स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड. वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड. जो मेरिस्टेमेटिक थे ये आपके पास 3 थे, कौन कौन से, एपिकल, लेटरल एंड
इंटरकैलरी, राइट। अब इन्होंने कहा है एपिकल कहाँ मिलता है, तो हमने कहा था एपिकल होता है टिप पे, या तो सूट सिस्टम के टिप पे मिलेगा जो उसकी हाइट इंक्रीज करा रहा है, या रूट्स के टिप पे मिलेगा जो रूट्स नीचे की तरफ इनकी डेप्थ मतलब लंबाई बढ़ती है। तो एपिकल इज फाउंड ऑन दी टॉप ऑफ द सूट सिस्टम, या फिर हम बात करेंगे रूट्स पे, ठीक है। एपेक्स पे मिलता है रूट सिस्टम या सूट सिस्टम के। तो एपिकल जो है वो सिंपली हम बात कर सकते हैं कि ग्रोथ, तीनों ही वैसे ग्रोथ के होते हैं, बट एपिकल जो है वो सिंपली हाइट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रूट्स की लेंथ इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, सेल्स डिवाइड होती हैं रैपिडली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो अभी अभी हमने बात की हस्क ऑफ कोकोनट जो है वो आपका डेड सेल है, तो वो सिंपली किससे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है। नेक्स्ट है आपके पास विच टिश्यू मेक, अच्छा हस्क ऑफ कोकोनट हो गया, स्क्लेरेन्काइमा। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स में हमने दो पढ़े थे, कौन कौन सा, जाइलम एंड फ्लोएम, और इनके फिर हमने चार पार्ट्स किए थे। तो इन्होंने पूछा है फ्लोएम के 4 पार्ट्स बताओ, यानी कि 4 तरह की सेल्स से ये मिलके बना हुआ था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू में यही डिफरेंस था। सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इनके हमने 4 पढ़े थे। फ्लोएम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या थी, सीव ट्यूब्स, सबसे पहले क्या थी, सीव ट्यूब्स, उसके बाद कंपेनियन सेल, उसके बाद फ्लोएम फाइबर और उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये 4 रहेंगे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसके रिजल्ट में हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। बात हो रही है न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन मैंने कहा था न्यूरॉन इज द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की बात हो रही है तो यहाँ पर न्यूरॉन की बात होगी। न्यूरॉन जो होता है बेटा, वो आप जब डायग्राम इसका कुछ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और मतलब अच्छा सा डायग्राम सुंदर सा आप लोग बनाओगे। मैं जस्ट अभी इसी तरीके से बना रही हूँ कि मतलब बस आपको समझ आ जाए, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अब इन्होंने कहा है कि कैसा दिखाई देता है, कहने का मतलब हमें थ्योरेटिकली इसके स्ट्रक्चर को ही बताना है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है और ये डेंड्राइट्स होते हैं, जो इसमें से यहाँ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी यहाँ से निकली होती है, ठीक है। तो ये तो हुई सेल बॉडी सिंपली, या हम इनको कहते हैं साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। ये क्या हुई हमारी सेल बॉडी, ठीक है। ये कौन हुआ, न्यूक्लियस, ये कौन हुए, डेंड्राइट्स, ये कौन है, एक्सॉन, और ये है आपकी नर्व एंडिंग। अब देखो क्या चीज़ होती है, जब भी कोई स्टिमुलस होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन समझाया था कि किसी भी हॉट बॉडी को अगर आपने टच कर लिया है, किसी भी गर्म बर्तन में कोई चीज़ थी आपने उसको एकदम से टच कर लिया है, तो हमारी सेंसरी सेल्स जो है वो उसको सेंस करती है, स्किन वाली सेंस है ना, सेल्स उसको सेंस किया। फिर जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, नर्व में आपको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यही मिलेगी, यानी कि यहाँ से तो उन्होंने सेंस किया, कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को, फिर यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में जो वो रिएक्शन जो हमने सेंस किया है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, सिंपली ऐसा कह सकते हैं। फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है सेल बॉडी को, सेल टू ऑक्सोन, और ऐसे करते करते नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग के बाद नेक्स्ट टाइम पे एक और न्यूरॉन है यहाँ पर, उसके जो न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड्स हैं और जो ये इसकी एंडिंग है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनॉप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और वहाँ पर वो यहाँ पर फिर एक केमिकल जनरेट होता है, वो केमिकल आगे की तरफ जाएगा, दूसरे नर्व के जो डेंड्राइट्स होंगे वो उस केमिकल को सेंस करेंगे, वापस से वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होगा,
फिर वो ट्रांसफ़र होगा, फिर उसकी नर्व एंडिंग पे फिर वो एक केमिकल को रिलीज़ करेगा, वो केमिकल नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है वो सेंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वो कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब 1 बाय 1 ये न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफ़र होता रहेगा, फाइनली हमारे CNS तक जाएगा, CNS टू ब्रेन। मतलब कहने का कि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है नर्वस टिश्यू, ये नर्व सेल है, ये एक नर्व सेल है, एक सेल है ये, और नर्वस टिश्यू की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है। और इसी के जब बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं वो नर्वस टिश्यू बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो टिश्यू होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आप इन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट हाउ डज इट लुक लाइक, तो आप सिंपली बता सकते हो इट कंटेन अ न्यूक्लियस, cell body and hair like structures coming out from cell body, and there is a long passes for the electric signals, that is axon, and there is nerve ending। मतलब आप इस तरह का डायग्राम जो है वो पूरा पढ़ सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए, इसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो बात हो रही है अब एनिमल वाले पार्ट पे आ गए हम, एनिमल टिश्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पर। सिंपली कार्डियक मसल्स, देखो हमने मस्कुलर टिश्यू में 3 टाइप के किए थे, स्टीरिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, 3 किए थे। इस क्वेश्चन में कार्डियक के लिए पूछा गया है, तो मैं अगर बात करूँ तीनों की कर रहे थे। कार्डियक में जब हमने कल पर प्रीवियस वीडियो में जब हमने बात की थी मतलब सेल्स टिश्यूज़ की, तो हमने बात की थी इस तरह के कुछ टिश्यूज़ थे यहाँ पर, स्टीरिएशंस होती है, ब्रांच्ड होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन? कार्डियक मसल्स। ये स्टीरिएशंस हैं, ठीक है। ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, तो ये कार्डियक मसल है। एक हमने ये बात की थी। दूसरी हमने बात की थी कि ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन स्टीरिएशन होती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत मतलब ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो स्टीरिएशंस बनानी है। तो अनब्रांच्ड जो पार्ट था, अनब्रांच्ड है, ये ध्यान देंगे इस बात पे, अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड और स्टीरिएशंस यहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे क्या है? स्मूथ मसल्स हैं। और ये कार्डियक है, ये स्टीरिएटेड है, और स्मूथ मसल्स जो होंगी अनस्टीरिएटेड जिनको कहेंगे, वो पॉइंट एंडेड होती थी, और इस तरीके से इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता था। अगर आपको याद हो, इस तरह का डायग्राम हमने पढ़ा था, बुक में भी देख सकते हो आप, आपके पास अगर बुक है तो। ये न्यूक्लियस बना रही हूँ मैं एंड पे, ठीक है। पॉइंट एंडेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड एंड अनस्टीरिएटेड। स्टीरिएशन मतलब ये देखो, ये स्ट्रिप्स जैसी जो चीज़ है वो उस पर नज़र नहीं आएगी। तो मस्कुलर टिश्यू में ये 3 तरह के आपके पास क्या थे? मसल्स थे। ये कार्डियक मसल है जो कि ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी है? कार्डियक मसल है। प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, रिदमिकल तरीके से चल, जैसे हार्ट बीट है हमारी, वो रिदमिकली तो है, ऐसा तो है नहीं कभी फास्ट है कभी स्लो है, कभी फास्ट है कभी स्लो, ऐसा तो है नहीं। तो ये क्या है आपका? रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। फिर ये हमारे पास है स्मूथ मसल्स, ठीक है, अनस्टीरिएटेड, सॉरी ये स्टीरिएटेड है और ये अनस्टीरिएटेड है, ठीक है। स्मूथ, स्टीरिएटेड, कार्डियक, ये 3 आपके पास मसल्स हैं। तीनों को ही आपको क्लियर होने चाहिए, स्ट्रक्चर बेसिस पर डिफरेंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरोलर टिश्यू। देखो एरोलर टिश्यू जो होता है आपका, वो सिंपली क्या करता है कि हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको फिल करता है, और उसको इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्लस जो एक और चीज़ है वो ये कि वो टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। एरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू क्या करता है? टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ऑर्गन को इंटरनली सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन द टर्म टिश्यू। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का डिफाइन टर्म टिश्यू, तो वो हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेकअप ऑफ जाइलम। अब फ्लोएम का हमने कहा था कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब इस क्वेश्चन में पूछा है जाइलम के बताओ, तो 2 तो सेम रहते हैं, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फाइबर और पैरेन्काइमा दोनों में है। डिफरेंस जो है वो है कि वहाँ पर होते थे सीव ट्यूब्स
और जाइलम में होते हैं ट्रैचेट्स। वहाँ पर होता था कंपेनियन सेल और यहाँ पर होते हैं वेसल्स, क्योंकि पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, याद रख सकते हो भी पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो वेसल्स होने चाहिए। तो ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमने कहा सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 types ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। 3 में डिफरेंस पूछा है आपसे, किस किस में, कौन सा डस्टर है, 3 चीज़ों में डिफरेंस पूछा है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टीचर बार बार इसको एग्जाम में डालते हैं कि तीनों में डिफरेंस बताओ, या सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस, मतलब मेनली क्वेश्चन तो जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस का पूछा जाता है वहाँ से। चलिए, इन्होंने पूछा है किस किस के बीच में डिफरेंस करना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहली बात, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है और ये आपका डेड सेल होता है। अगर इसको बात करें तो इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी, इसको भी हम कह सकते हैं प्राइमरी, और ये होता है सेकेंडरी, ठीक है। फिर एक और बात, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, सेल वॉल इसकी, क्योंकि इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन सेल वॉल के लिए पूछा है। कैसी होती है इसकी, थिन होती है, इसकी कैसी होती है, थिक होती है, और इसकी भी थिन होती है लेकिन इर्रेगुलरली थिन होती है, इर्रेगुलरली थिन। इर्रेगुलरली थिन होने का मतलब हुआ कि कहीं कहीं थिन है, कहीं कहीं थोड़ी थिक है, मतलब थिन और थिक दोनों का कॉम्बो कह सकते हैं कि ये तो थिन ही होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिटिल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बेटा एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कंपाउंड सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिटिल सेल्यूलोज, वेरी लेस सेल्यूलोज एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसमें बहुत सारा सेल्यूलोज होता है। तो ये चीज़ क्या है, कहीं से आपको थोड़ा सा थिक मिल सकती है, कहीं पे थिन मिल सकती है, तो सिंपली कह सकते हैं इर्रेगुलरली थिन होती है इसकी सेल वॉल। लेकिन इसकी बात करें तो थिक होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये थिक होती है। लिग्निन भी फिर एक कंपाउंड है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो फिलहाल। तो सेल्यूलोज एंड लिग्निन, तो ये दोनों तो मेडअप ऑफ होते हैं सेल्यूलोज के, बट इसमें लिटिल लेस, वेरी लेस सेल्यूलोज होता है, इसमें काफ़ी सारा सेल्यूलोज होता है एंड दिस इज थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो आई थिंक तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों लिविंग है, दोनों को प्राइमरी कह सकते हैं, ये डेड है, इसको सेकेंडरी कहेंगे। ये सेल वॉल इज thin and made up of very less cellulose and its cell wall is irregularly thin and made up of cellulose and its cell wall is thick ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। और ये ध्यान रखना डेड सेल्स है, जैसे हमने कहा हस्क में प्रेजेंट होता है, कोकोनट ले लो, पीनट ले लो, है ना, अखरोट जो होता है वो, वॉलनट मतलब की बात कर लो, आउटर कवरिंग डेड सेल से जो बनती है। और हमें याद है ना ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, अंडर द लीव्स है ना। तो ये एक्चुअली क्या होती है, दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। क्या होती है, फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लीव्स के नीचे स्मॉल ओपनिंग होती है और स्ट्रक्चर अगर आप इसकी बनाओगे तो कुछ ऐसी होती है, मतलब सुंदर सी स्ट्रक्चर तो आप भी बना सकते हो, बहुत अच्छी स्ट्रक्चर मुझे तो नहीं बनानी आती, तो आप बुक में देखोगे तो आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या ये जो स्मॉल ओपनिंग है, ये एरिया, दिस इज़ व्हाट, स्टोमेटा। ये जो दिन में ओपन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट्स CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कोई तो जगह होगी जहाँ से ये एक्सचेंज होता होगा, तो दिस इज फ्रॉम स्टोमेटा। ये गार्ड सेल्स होती है दोनों आपकी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे,
स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। दूसरी बात ये किस में है, एक तो बात कर दी हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, पानी उड़ता भी तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस इन 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर मसल्स फाइबर। तो मैंने इससे पहले वही डायग्राम बना रखे थे, इधर कार्डियक का, इधर स्टीरिएटेड का और इधर स्मूथ का। तो इस क्वेश्चन में भी आपने तीनों का डायग्राम बना के तीनों में डिफरेंस बताना है। तो आई होप आप बता दोगे। और इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। तो ये भी हम पहले कर चुके हैं। कार्डियक मसल्स का क्या फंक्शन होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जैसे ब्लड हार्ट में होती है कार्डियक मसल्स। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होता रहता है, जिसके रिजल्ट में हार्ट जो होता है वो पंपिंग मशीन का काम करता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हार्ट। वही ब्लड को पंप करता है, और पंप करता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक मसल्स का फंक्शन वहाँ पर। दूसरी बात है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। तो भाई देखो इन्होंने नेक्स्ट, अभी इससे पहले डायग्राम करके डिफरेंस पूछा था, अभी थ्योरी में पूछा, यानी कि 3 टेबल बनानी है। कार्डियक मसल्स में क्या लिखोगे, इन्होंने पूछा है कि उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस करो और उनके लोकेशन के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने कहा जो कार्डियक मसल्स होती है वो ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। ये तो हो गई स्ट्रक्चर। लोकेशन कहाँ होती है, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, हार्ट में। उसके बाद मैं बात करूँ अनस्टीरिएटेड की, अनस्टीरिएटेड यानी कि स्मूथ वाली, तो वो पॉइंट एंडेड थी, एक ही न्यूक्लियस था बीच में और वहाँ पर स्टीरिएशन नहीं थी। ये तो हो गई स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कहाँ होती है अगर इसकी बात करें, तो इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स या एलिमेंट्री कनाल्स, वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें स्टीरिएटेड की, तो वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड थी। कार्डियक वाली ब्रांच थी लेकिन स्टीरिएटेड वाली ब्रांच नहीं थी, लॉन्ग थी, सिलेंड्रिकल थी, स्टीरिएटेड थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, लेकिन ब्रांच नहीं थी, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ये हमारी मसल्स और बोन्स के आसपास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो तीनों की लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस करना है और तीनों के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंस करना है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का डायग्राम मैंने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे बनाया था, तो वो डायग्राम आपको बनाना है, साथ में फंक्शन भी रिवाइज कर लो तो अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, ये कह रहा है, नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर वाली साइड पे कौन सा टिश्यू है जो हमारे माउथ के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है, तो वो स्क्वैमस टिश्यू है। स्क्वैमस भी 2 टाइप का था, एक होता था सिंपल और एक होता था लेयर्ड वाला, ठीक है। तो लेयर्ड नॉर्मल स्किन मैंने कहा था 7 लेयर्स होती है, लेकिन जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। 2 तरह के पढ़े थे हमने, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। तो एक तो होता था जो मसल टू बोन को जोड़ता था और एक होता था बोन टू बोन। तो जो मसल टू बोन को जोड़ता है उसका नाम बताना है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, टेंडन। नेक्स्ट है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो मैंने याद है मैंने कहा था फा से फै फॉर फूड और फा फॉर फ्लोएम, तो फूड फ्लोएम। और जाइलम जल, तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फूड वाले के लिए, फ्लोएम, फा याद रख लेना। नेक्स्ट है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फैट कहाँ होता है, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू। फैट स्टोर कहाँ होता है हमारी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मतलब जो बहता भी है। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने पढ़ा था ब्लड, ठीक है। वैसे लिम्फ भी था, ब्लड है यहाँ पर, जिसका हम आंसर करेंगे फ्लूइड मैट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में कौन सा टिश्यू था, तो CNS से हमने किसको रिलेट किया था, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू होगा, तो आंसर क्या रहेगा, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। अच्छा, आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बताना है कि इनमें कौन से टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है। स्किन, तो स्किन में मैंने अभी कहा कौन सा था,
स्क्वैमस जो प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। तो स्किन में कौन सा होगा, स्क्वैमस प्रेजेंट होगा। दूसरा पूछा है बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री, तो देखो बार्क ऑफ ट्री मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा, हम सिंपली बात कर सकते हैं। तो उसके बाहर से प्रोटेक्टिव कौन होता है, डेड सेल्स होती है। अगर आपने देखा हो बार्क, अंदर से तो वो प्लांट अलाइव है, अंदर वाली स्टेम देखोगे तो वो आपको मॉइस्चर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आउटर वाली जो पार्ट होती है वो बिल्कुल डेड होती है। आप उसको निकाल, नीम से भी लोग कुछ उसको ना दवाई वगैरह के लिए घिस के लगाना होता है, अगर आपको कहीं दाना फुंसी कहीं हो जाती है तो वो जो आप पार्ट लेकर आते हो वो क्या होता है, डेड सेल्स ही तो होती हैं वो, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बार्क ऑफ ट्री तो कौन सी प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमा सिंपली कह सकते हो, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कॉर्क, यानी कि कॉर्क जो है आपका वो प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के लिए अंदर, एनिमल्स के लिए कौन है, एनिमल्स के लिए स्क्वैमस, ठीक है, और प्लांट्स के लिए कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू। अगर बात की जाए बोन की, तो बोन में स्केलेटल टिश्यू है जो पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, तो क्या रहेगा, स्केलेटन टिश्यू। उसके बाद है लाइनिन ऑफ किडनी, किडनी की इनर लाइनिन में ट्यूबुल्स में कौन होता था, तो वो आपके पास था क्यूबॉइडल टिश्यू। ये आपको वन वर्ड है, याद रखने, एनसीईआरटी चैप्टर वर्ड टू वर्ड रीड करना है और लर्न करना है सभी को। नेक्स्ट है आपके पास वस्कुलर बंडल, तो वस्कुलर बंडल में कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर, और कॉम्प्लेक्स में फिर आपके दो आ जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पैरेन्काइमा हमने कहा क्या होता है, अभी लिविंग होता है, थिन होता है, वेरी लेस सेलुलोज होता है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेम में प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्टेम में या रूट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, लिविंग पार्ट है। तो हम बात कर सकते हैं कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। देखो एपिडर्मिस जो होता है ना, सिंपली हम बात कर सकते हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यू आपके होंगे, और प्लांट्स के अंदर भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो होती है, ऑब्वियस सी बात है। आउटर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसको हम पहुंचा सकते हैं तो प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो एपिडर्मिस का सिंपली क्या होता है, एपिडर्मिस आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्लांट्स को। नेक्स्ट है आपके पास हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के तरीके से कॉर्क कैसे काम करता है, तो सिंपल सी मैं अगर बात करूँ तो इसकी सेल्स डेड है, सबसे पहले बात। दूसरा, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता, तो ये प्लांट को क्या कर पाता है, प्रोटेक्ट कर पाता है। तो इसके, और इसको जो सेल वॉल होती है वो एक सुब्रिन एक केमिकल है, ठीक है, SUBE आता है शायद, लेट मी चेक वंस, यस, ये एक केमिकल है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्क, ठीक है। कॉर्क के अंदर डेड सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, फिर ये एक केमिकल होता है जो वो रिलीज़ करता है एंड दैट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो आई होप क्वेश्चन आंसर्स जो है वो यहाँ से आपके पास आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। मतलब जो एक कॉर्क होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉस भी नहीं होने देता, उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। हमने कहा एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर जिससे हार्म हो सकता है, उन चीज़ों से प्रोटेक्ट जो करेगा वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होगा। तो प्लांट केस में एपिडर्मिस यानी कि कॉर्क जो है, एपिडर्मिस टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, जो कॉर्क है वो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स में बात की जाए तो स्क्वैमस जो है वो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू हुआ। तो ये आपको करना ज़रूरी है। सभी टिश्यूज़ के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और पूरा फ्लो चार्ट के साथ जो हम पढ़ चुके हैं वो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। और कहीं कहीं पर डिफरेंस पूछे जा रहे हैं, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में, जाइलम या फ्लोएम में, मस्कुलर में और कनेक्टिव में। तो इन चीज़ों में, ब्लड में या लिम्फ में, टेंडेंस और लिगामेंट्स में, कार्टिलेज और बोन में, यानी कि ये डिफरेंस के क्वेश्चन बनते हैं और उनके फंक्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है तो आपको पूरा चैप्टर टिप्स पे हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, टाइम को यूटिलाइज कर सके। थैंक्स for watching till and goodbye.